ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मम्मी अगर ये बेकसूर है तो ये जवाब क्यों नहीं दे रही है? इतने घटिया इल्जाम का ये क्या जवाब देगी तुम्हें? पहले तो तुमने इसे बच्चलन कहा, अब तो कातिल ही बना दिया। आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हें गजल से? तुम इसे इतना चलने लगी हो कि इंसानियत तक भूल गई हो। अरे जिस लड़की का निकाह इस खानदान में होने वाला है, वो अपने ही घर के किसी बुजुर्ग के साथ इतनी घटिया हरकत कर सकती है? सोच के देखो ना तुम। अपनी गजल में ऐसा है ही क्या जो मैं उससे जलूंगी? और बात रही बदचलन ने की, उसका सबूत अब खामोश। कोई बहसबाजी नहीं चाहिए मुझे। अब गजल के खिलाफ तुमने एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब ज्यादती कर रही हैं अम्मी? है तो मैं। अगर दुआ ने गजल पे कोई इल्जाम लगाया, उसके पीछे कोई वजह तो होगी। बेबुनियाद कोई इल्जाम किसी पे लगाता है क्या? दुआ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि गजल ने दादी अम्मी को धक्का दिया होगा सीढ़ियों से? जी मैं आपको बताती हूँ। नूर ने कहा कि दादी अम्मी मुझे कुछ बताना चाहती थी और मुझसे मिलने से पहले दादी अम्मी गजल को ढूंढ रही थी। तो हो सकता है हैदर कि गजल और दादी अम्मी के बीच में कोई ऐसी बात हुई हो जो दादी अम्मी मुझे बताना चाहती थी, और वो भी उस खुफिया कमरे में। मगर मुझसे पहले ये वहां पहुंच गए और पता नहीं क्या हुआ इन दोनों के बीच कि इसने दादी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। कोई भी मेरे इरादों के बीच में नहीं आ सकता। बस करो दुआ, बस करो। माना दादी अम्मी मुझे ढूंढ रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दादी अम्मी को मैंने सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने से पहले तुम सोचती भी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? शायद तुमने सुना नहीं, नूर ने तो ये भी कहा कि दादी अम्मी तुमसे भी बात करना चाहती थी। तुम्हारे उस खुफिया कमरे में तुमसे मिलना चाहती थी, जिसके बारे में मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी अम्मी और तुम्हारे बीच में कुछ हो गया हो और तुमने दादी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का मार दिया? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।